आपके पढ़ाई के दौरान व्हेन यू वर इन द कॉलेज इन द कॉलेज, हाँ ऑफ कोर्स इन द कॉलेज, कोई एक चीज़ को लम्हा कहीं वो कुछ ऐसा कि नहीं यार यही तो है, इसी के लिए तो हम बने थे और यही तो करना है, तो 5 साल है तो हम कर तो लेंगे और मैं डेफिनेटली। आपको बताऊं तो मैं जब पटना में रह रहा था तो मैं 12th में था जब, तो 1 साल का मेरा गैप हुआ था। तो उस टाइम पे भी मेरे को ना मतलब मैं क्वालिफाइड आर्किटेक्ट नहीं था, मतलब मैं 12th जस्ट पास था। तो उस टाइम पे ही मैंने एक डेंटल क्लिनिक डिज़ाइन किया था, डेंटल क्लिनिक। और डिज़ाइन वो ऐसा था, थ्रू रेफरेंस था बेसिकली। और दे न्यू कि मेरे को आर्किटेक्चर में इंटरेस्ट है, मेरे को ये करना है, तो बोले सोची ठीक है तू ही कर ले भाई। तो मैं उसको करने बैठा। मेरे को ऑब्वियसली कैड्स वगैरह नहीं आते थे, तो देयर इज़ अ सॉफ्टवेयर उस टाइम पे होता था, पता नहीं आज का, MS पेंट करके एक सॉफ्टवेयर होता था, MS पेंट। तो मैं MS पेंट पे उनको पूरा ड्रॉ किया, डायमेंशंस डाले। हाँ, तो डायमेंशंस डाले और फिर पेंट पे, अच्छा, मतलब समझो आप पेपर पे ना करके उस पे कर रहे थे, और उस पे लाइन वगैरह मेरा सही था, तो मतलब ठीक था। सो आई डिड दैट और अच्छा लगा, मतलब क्लिनिक वाज वेरी गुड। और राजेंद्र नगर में ही क्लिनिक था, तो वहाँ से फिर उसी डिज़ाइन पे मैंने बनाया। और उनका ऐसा था कि सैटरडे को मैं आपको की दूंगा, फ्राइडे को की दूंगा, सैटरडे संडे दैट इज़ ऑल आई कैन गिव यू, और इतने में ही आपको करना है। मंडे को आई नीड द की बिकॉज मेरे पेशेंट्स आएंगे, मेरा ये है वो ऑपरेशन है। तो व्हाट यू वर सपोज्ड टू डू ओवर देयर? कंप्लीट इंटीरियर एग्जीक्यूशन। उस टाइम पे आप इमेजिन करो कोई भी कंपनी नहीं थी जो मॉड्यूलर काम कर रही थी। तो मैंने क्या किया, सारे डायमेंशंस एक्यूरेट लिए साइट पे, उसको मैन्युफैक्चर कहीं और करवाया। आई वॉज इन 12th, मैंने मैन्युफैक्चर कहीं और करवाया, सब चीज़ें कहीं और करवाई। फ्राइडे को रात में मेरे को चाबी मिला, उसी दिन पेंटिंग वगैरह सारा कुछ की सही कराया। जो मेरी फर्नीचर्स बनी हुई थी वो मैंने एक दिन में इंस्टॉल करवाए। अभी के लिए आपको ये काफ़ी कॉमन लगेगा बिकॉज मॉड्यूलर फर्नीचर्स के कई सारे कंपनीज हैं, बट उस टाइम पे ऐसा कुछ भी नहीं था, कोई सोच भी नहीं सकता था आप कहीं और बनाओगे, कहीं और से लगेगा। तो वो आई मैनेज की, मैंने मंडे को मॉर्निंग में उनको चाबी दे दी और दैट बिल्ड्स द क्रेडिबिलिटी। तो वहाँ से फिर हमें और भी इंटीरियर्स के काम नहीं, अभी की भी अगर आप बात करें, वेरी ऑनेस्टली स्पीकिंग, अभी भी अगर इंटीरियर्स की हम बात करते हैं तो किसी भी साइट पे आप प्रोफेशनल इंटीरियर डिजाइनर्स की बात कर रही हूँ, अगर आप उनके साथ में चले जाएंगे तो क्या आपको लगता है कि 2 दिन में कोई आपका साइट दे देगा? नहीं, आज हो सकता है अगर कोई मेरे से मांगे तो मैं खुद नहीं दे पाऊँ, नहीं दे पाओगे, मतलब इट्स प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। तो यही दिस वाज द क्रेडिबिलिटी दैट आई वाज, मतलब ये मैं उन्हें बताना चाह रहा था। ये अचीवमेंट था मेरा, और ये फील लगा कि मतलब कोई नहीं कर पा रहा है और मैं इसको कर दिया। मेरे लिए तो बस ऐसे। हाँ, और ये भी पता नहीं, मतलब हो सकता है मेरे पापा का स्कूल था, चूंकि कारपेंटर्स थे मेरे, सब कुछ, मतलब ये लिंक है पूरा बैक मेरे पास। मैं हूँ कहीं और से ना, मैन पावर मेरे पास बैक एंड में था, एक कॉल पे सब मेरे लिए अवेलेबल थे। और चीज़ों को मैनेज करना भी कहीं ना कहीं मैं बचपन से सीख रहा था। मतलब मेरे यहाँ कई बार अगर तो पापा का स्कूल आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा हमेशा से। स्कूल में वहाँ पे ये सीखा कि ड्राइवर से कैसे माली का भी काम कराते हैं। तो कई बार माली नहीं आया तो उससे ये, तो अब हमें पता था पेंटर नहीं है तो कारपेंटर से भी ये कराना है। राइट। सो दैट वाज द क्वालिटी जो वहाँ से मेरे को इनहेरिट हुई है, बिकॉज मैं ये कहूँगा।